सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। हार्ड मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले दिनों लगाए गए राष्ट्रपति शासन के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर अनुच्छेद 356 और इसके दुरुपयोग की बहस शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उस समय मुहर लगा दी जब ये मामला अदालत में लंबित चल रहा था। सरकार की इस कार्रवाई की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की और इसे लोकतंत्र के लिए घातक बताया। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी। इन विधायकों ने विपक्षी दल के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था जिसमें सरकार हार गई थी। इससे पहले स्पीकर ने कांग्रेस के बागी 14 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले उन सभी की सदस्यता बहाल कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये मामला गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पहुंच गया। वहीं उत्तराखंड में भी राजनीतिक संकट की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हुई जब 70 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 36 में से 9 विधायक बागी हो गए। बजट सत्र के दौरान विवाद तब पैदा हुआ जब विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया कि बजट विधेयक पारित ही नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए समय दिया, लेकिन उससे पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दरअसल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। अनुच्छेद 356 के तहत लागू शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आमतौर पर सलाहकारों की नियुक्ति करता है जो आमतौर पर मौजूदा अथवा सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। आमतौर पर इस स्थिति में राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने शांतिकाल की स्थिति में शासन व्यवस्था हेतु हमें एक विशाल, परिपूर्ण, संतुष्टि प्रदायक एवं अद्भुत संविधान
प्रदान किया था तथा साथ ही साथ परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए इसे लचीला बनाया था, जिससे देश एवं समाज का संभव विकास हो सके। समाप्त। धन्यवाद।